Let's start the episode number 197, Lost in the Search. आदित्य ने अब अपनी आंखें नीचे जमीन की तरफ कर ली थी और वो बस वहां पर देखकर यही सोच रहा था कि साधु महाराज ने जो भी बोला वो बिल्कुल सही है। आदित्य 10,000 साल के बाद यहाँ पर आया है। भले ही उसने अपनी आत्मा को अपने इस टाइमलाइन वाले शरीर में डाला हो, लेकिन जिस फाइटिंग टेक्निक्स का वो इस्तेमाल करता है वो उसकी उस साधना से बनी है जो उसने 10,000 साल तक प्रैक्टिस की है। इसलिए उसकी हड्डियां उस दर्द को सहन नहीं कर पाती जो उसे मिलता है। उसे अब धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि वो हर बार क्यों हार जाता था। इसके बस दो ही रीजन थे। एक, उसकी एनर्जी पूरी नहीं हो पाती थी और उसकी हड्डियां इतना जोर नहीं ले पाती थी जितना वो उन्हें फोर्स करता था। वो यही बात सोच रहा था कि तभी टेंट का पर्दा खुला। उसने जब सामने देखा तो उसे वहां पर एक गार्ड दिखा जिसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। वो आदित्य को बहुत ही हैरानी से देख रहा था, लेकिन आदित्य ने कुछ कहा नहीं और वो खड़ा होकर उसके पास गया। उसने प्लेट उसके हाथ से ले ली, पर वो गार्ड अभी भी उसे बहुत हैरानी से देख रहा था, लेकिन उसने उसे कुछ कहा नहीं और वहां से चला गया। उसके जाते ही जब आदित्य पलटा तो उसे अचंभा हुआ, क्योंकि उस गार्ड ने साधु महाराज को न तो नोटिस किया और न ही उनके बारे में कोई सवाल पूछा। तब उसे समझ नहीं आया और उसने साधु महाराज से पूछा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है कि आप यहाँ पर बैठे हैं और उस गार्ड ने आपको कुछ नहीं बोला? और दूसरी बात जो आपने मुझे कही कि सर्वशक्ति का फल आप तोड़कर लेकर आए हैं, तो क्या किसी ने आपको रोका नहीं? आदित्य का सवाल सुनकर साधु महाराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उस चीज को समझ नहीं पाया, लेकिन आगे चलकर उसने नाश्ते की प्लेट को कांच के पास रख दिया और फिर बेड पर बैठ करके साधु महाराज के जवाब का इंतजार करने लगा। तब साधु महाराज ने उसी तरह स्माइल करते हुए कहा, तुम बातों पर बहुत ही कम ध्यान देते हो आदित्य। ये तो मैं अच्छे से समझ चुका हूं। मैं जब यहां आया था तभी मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सर्वशक्ति का फल ले आया हूं और कोई भी मुझे नहीं रोक सका। इसका मतलब यही है कि कोई मुझे देख ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिसके उपयोग से मैं बस उन्हीं को देख सकता हूं जो लोग दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, उसके अलावा किसी को भी नहीं। तुम हमेशा से ही अपने परिवार वालों की भलाई चाहते हो। मृणाली और वजीर कल तुम्हारी भलाई चाहते थे, इसीलिए उन्हें भी मैं दिखा। लेकिन ये जो गार्ड्स हैं, ये किसी की भलाई नहीं चाहते। इन्हें किसी भी हालत में तुम्हें यहां रखना है। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। कल रात को भी जब वजीर बख्शी से पूछने गया कि क्या वो यहाँ पर डॉक्टर को बुला ले, लेकिन उसने डॉक्टर को आने ही नहीं दिया और इसीलिए उनके परिवार का कोई सदस्य मुझे नहीं देख सकता। तो बस तुम ही हो और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। लेकिन प्रभु, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? ये तो मेरा अकेले का युद्ध है ना, जैसा आपने मुझसे कहा था, आदित्य ने कहा। और तब उसकी बात को सुनकर साधु महाराज ने 2 सेकंड उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, तुम ये सवाल पूछना नहीं चाहते थे आदित्य, लेकिन तुम्हारे मन में बस आशंका है और सब कुछ जानने की एक तड़प है जो ही तुम्हें अच्छा बनाती है। तुम इस बात को ऐसे समझो कि जब कोई बच्चा होता है तो वो सारी चीजें जानना चाहता है, चाहे अगर उसे किसी चीज से चोट भी पहुंचती हो तो भी वो उसे छूकर और महसूस करके देखना चाहता है कि आखिर उससे होता क्या है। हम चाहे उसे लाख बार भी मना कर दें, पर वो एक बार तो जरूर उस चीज को करके देखता है। और यही बात तुम्हारी है। मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि तुम गलत फैसले लेते हो और तुम्हें सब कुछ सही करना है।
लेकिन फिर भी तुम बस एक फैसला लेकर देखते हो, तुम ज्यादा सोचते नहीं, और यही चीज तुम्हें एक बच्चा बनाती है। साधु महाराज रुके और तब उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आदित्य को समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर तभी साधु महाराज ने बात आगे कहते हुए कहा, लेकिन तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि हर बच्चे को सिखाने के लिए उसके माँ बाप होते हैं, जो उसे सही राह पर पहुंचा पाए और उसे बता पाए कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम जो गलत फैसले लेते हो वो किसी और को नहीं पता चलते, या फिर कोई और दृष्टि से नहीं देख सकता जिससे मैं और तुम देखते हैं। यही कारण है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। कहीं न कहीं मुझे तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि 10,000 साल तक मैं ही तुम्हारे माता पिता के रूप में रहा हूं, और शायद यही वो पल है जहां पर मुझे अपनी शिक्षा का और भी अच्छा उपयोग करना पड़ेगा। साधु महाराज ने जब अपनी बात कंप्लीट की तब आदित्य बस उनकी तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी, और तब उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि ऐसे समय में जब वो किसी को अपना दुख दर्द प्रॉपर बता नहीं सकता और सारी चीजों पर ग्रिप नहीं पा सकता, उस टाइम पर साधु महाराज उसके साथ हैं। उसे लगा कि अगर वो उसके साथ हैं तो शायद वो अगली सारी फाइट्स जीत जाए और सब कुछ हासिल कर ले। लेकिन तभी साधु महाराज ने कहा, नहीं आदित्य, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता। मैं यहां पर ज्यादा देर के लिए नहीं हूं, मैं बस कल रात को यहां पर तुम्हें ठीक करने आया था, और मुझे बस तुमसे कुछ ज्ञान की बातें करनी हैं, जिन्हें कहकर मैं यहां से चला जाऊंगा। उसके बाद शायद ही हम कभी मिले, और तुम मुझे बुला भी नहीं सकते। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना कि मैं हमेशा तुम पर नजर रख रहा हूं, और अगर तुम फिर किसी असमंजस की स्थिति में फंस जाओगी तो मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन सिर्फ अपनी इच्छा से। और मेरी इच्छा तुमसे मिलने की कब होगी, इसका जवाब तो शायद भगवान भी नहीं दे सकते। जब आदित्य के दिमाग में यह थॉट आया था कि साधु महाराज उसके साथ रहेंगे, तब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। लेकिन जैसे ही साधु महाराज ने यह बात कही तो उसका मुंह फिर से उतर गया और वो फिर से जमीन की तरफ देखने लगा। तब साधु महाराज ने उसके उतरे हुए चेहरे को देखा और वो अपनी जगह पर से खड़े हुए। आदित्य ने नजरें ऊंची नहीं की, और तब साधु महाराज टेंट में आसपास घूमने लगे। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, जीवन में गम बहुत बार आता है आदित्य। कभी कभी चीजें हमारी इच्छा से नहीं होती, लेकिन हमेशा हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। जितनी बार हम अपनी इच्छा के पूरा न होने पर हार मानते हैं, कहीं ना कहीं हमारी इच्छा हार जाती है और हम दूसरी चीजों में अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाते। तुम अगर इस चीज की इच्छा कर रहे हो कि हर कोई तुम्हें हर पल हर कदम पर साथ देने के लिए चाहिए, तो शायद कभी मुमकिन ना हो पाए। तुम्हारी जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं है, और इसीलिए तुम इस चीज की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। साधु महाराज की इस बात को सुनकर आदित्य ने उनकी तरफ देखा। फिर उन्होंने वैसे ही घूमते हुए आगे कहा, लेकिन तुम बस एक चीज कर सकते हो, और वो है अपने कर्म पर सच्चा खरा उतरना। मुझे पता है कि तुम अपने आप को कल वाली फाइट के बाद हारा हुआ मानते हो, और हाँ, ये बात सही भी है कि तुम हार गए थे,
लेकिन इस बात पर ध्यान देना होगा आदित्य कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तुम्हारी इच्छा है अमित को बचाना और सारी फाइट्स जीतना। तुम्हारी इच्छा है मृणाली को सुरक्षित रखना और यहां से दूर चले जाना। तुम्हारी इच्छा है तुम्हें अपने परिवार की मौत का बदला लेना है और तुम्हें इन्हीं बातों को सोचकर अपने मन में रखना होगा। अगर तुम दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा सोचोगे और तुमने अपनी इच्छा को हरा दिया तो फिर कोई भी फाइट हारना तुम्हारे लिए मुश्किल बात नहीं होगी। तुम सिर्फ पहले ही हमले में नीचे गिर जाओगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर तुमने इस जंग को जीतने का दृढ़ निश्चय बना रखा है और चीजों को उसी तरह से रखोगे तो शायद वो बदल जाए। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, ये तुम जानते हो और तुम्हें उसी हिसाब से अपने तरीके में बदलाव करके लड़ाई करनी पड़ेगी। साधु महाराज रुके और कुछ सोचने लगे। तब आदित्य ने सोचा कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आदित्य फाइटिंग अरेना में उतरा था तब उसके मन में बस मृणाली की सेफ्टी और अमित को बचाने की इच्छा थी और वही उसे हर फाइट लड़ने का जोश दे रही थी। तब वो साधु महाराज से बस एक आखिरी ज्ञान की बात जानना चाहता था और फिर कुछ सोचकर साधु महाराज ने आगे कहा, शत्रु की यही बात उसे हमारा शत्रु बनाती है आदित्य, कि वो वैसा नहीं सोचता जैसा हम सोचते हैं। हम किसी से युद्ध भी तभी लड़ते हैं जब उसकी और हमारी सोच नहीं मिलती। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर हमें शत्रु पर विजय पाना है तो हमें कभी कभी उसके जैसा सोचना होता है। अगर तुम तुम्हारे शत्रु की तरह सोच सकते हो तो तुम उसकी अगली चाल पहले से ही पता कर सकते हो और फिर तुम्हारे लिए उस पर वार करना आसान हो जाता है। तुम इस उदाहरण को देख सकते हो कि अगर शैल अंधा है और वो आवाज के दम पर अपने हमले करता है तो तुम भी अपनी आंखें बंद करके एक अंधे की तरह सोच सकते हो जो सिर्फ आवाज पर ही निर्भर है। ये सोचो कि अगर तुम एक पल के लिए सिर्फ और सिर्फ आवाज पर निर्भर हो जाओगे तब क्या होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन अगर तुमने वैसा सोच लिया जैसे शेल सोचता है तो जो हालत तुम्हारी कल हुई थी वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तुम्हारा शत्रु जानता है कि तुम कैसे लड़ते हो, पर अगर उसके सामने उसी के जैसे लड़ने का विकल्प होगा तो शायद वो जरूर हार जाए। मेरी इस बात को ध्यान में रखना और अगर समय मिले तो आज जब तुम लड़ने जाओ तो इस बारे में जरूर सोचना। इतना कहकर साधु महाराज चुप हो गए क्योंकि उनकी बात कंप्लीट हो गई थी। तब आदित्य उनकी तरफ ही देख रहा था और उसे समझ आ गया था कि हाँ, वो ये बिल्कुल कर सकता है। उसने पहले इस बात को सोचा ही नहीं कि अगर वो शेल की तरह सोचकर वैसे ही लड़ेगा तो शायद जीत जाएगा, लेकिन जब उसके मन में ये बात आई है तो वो जरूर इस बात को दिमाग में रखकर ही अब उससे लड़ाई करेगा। वो साधु महाराज की तरफ देख रहा था और साधु महाराज भी स्माइल करके उसकी तरफ देख रहे थे। दोनों के बीच में ही कोई भी शब्द या शोर नहीं था और तभी आदित्य ने देखा कि पीछे टेंट का पर्दा खुला और उसमें से मृणाली और वजीर आए हैं। दोनों उसे देखकर बहुत हैरान थे, लेकिन फिर साधु महाराज उनकी तरफ पलटे और स्माइल करके उन दोनों की तरफ देखने लगे। उन दोनों को समझ आ गया
कि ये सब साधु महाराज का ही चमत्कार है कि आदित्य यहाँ पर ठीक होकर बैठा है और अगली फाइट के लिए तैयार है।